नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग मेंसुरेशन 3D में 20वीं क्लास पढ़ेंगे। हमारा टॉपिक है पिरामिड। इससे पहले की क्लास 18वीं क्लास में मैंने इक्विलेटरल ट्रायंगल बेस पिरामिड के सारे पॉइंट क्लियर किया। फॉर्मूले कैसे आए हैं मैंने आपके दिमाग में पूरी तरह बैठा चुका हूँ। अगली क्लास में मैंने इक्विलेटरल ट्रायंगल बेस पे जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, जो भी क्वेश्चन आपके किताबों में मिलते हैं, मैंने करवा दिया है। आज की क्लास में स्क्वायर बेस पिरामिड, रेक्टेंगल बेस पिरामिड पे सारे पॉइंट बताऊंगा। कितने फॉर्मूले होते हैं, कैसे आए हैं, मैं सारा चीज़ें क्लियर कर दूंगा। अगली क्लास में इसके आधार पे हम लोग क्वेश्चन करेंगे, फिर ये वाली क्लास करेंगे। सबसे पहले आपको हमारे वीडियो के प्लेलिस्ट में जाना है। यदि आपको प्लेलिस्ट देखने नहीं आता है तो आप भाई बहन दोस्तों से पूछें। प्लेलिस्ट देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लेलिस्ट में 42 वीडियो हैं हमारी ट्रेनिंग क्लास में। ट्रेनिंग क्लास प्लेलिस्ट में है, उसमें 42 वीडियो हैं। उन सारी क्लासेस को आपको देखना है, नोट्स बनाना है। ट्रेनिंग क्लास देखते हैं और आप किसी भी परीक्षा को देने जाते हैं, एसएससी, बैंक, रेलवे, सीटेट, यूपीटेट, सीसेट, स्टेट, पीसीएस, जितने भी एग्जाम हैं, लेखपाल, दरोगा, जितने भी एग्जाम आपके दिमाग में बन सकते हैं, डीएसएसबी, कोई भी परीक्षा दें, 60 से 70% क्वेश्चन हमारे ट्रेनिंग क्लास में से आएंगे। किसी भी किताब को हल करते हैं तो 60 से 70% क्वेश्चन बन जाएंगे। किसी भी टीचर का यूट्यूब चैनल फॉलो करते हैं तो उनका भी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आने लगेगा। आपके स्पीड में आकस्मिक वृद्धि होगी। ट्रेनिंग क्लास जरूर कीजिए। यदि आपको मेंसुरेशन चैप्टर को ढंग से पढ़ना है तो ट्रेनिंग क्लास में 13.1, 13.2, 3 की सीरीज देखिए, 14.1, 2 की सीरीज देखिए। मेंसुरेशन आपको 100% समझ में आएगा, किसी भी प्रकार का डाउट नहीं रह जाएगा। कंप्लीट मैथमेटिक्स यदि आप मेरे से ढंग से पढ़ना चाहते हैं, चैप्टर वाइज पढ़ना चाहते हैं, हर चैप्टर में 10, 12, 15 वीडियो लेना चाहते हैं, तो मेरे पढ़ाने की तुलना में ये एक छोटी सी रकम है। हमारे फनी कॉन्सेप्ट क्लासेस ऐप इंस्टॉल करके सारी वीडियो ढंग से पढ़ सकते हैं। आइए हम लोग शुरू करते हैं आज की क्लास स्क्वायर बेस पिरामिड पे। लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पे एक बात बता, इक्विलेटरल ट्रायंगल बेस पिरामिड का जो आयतन होता है मैंने बताना भूल गया था, उसको मैं बता देता हूँ। किसी भी 3D आकृति में जो हमारा आयतन होता है, एरिया ऑफ बेस, आधार का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट होता है, जैसा कि आपको बताया गया है। कितना स्थान घेर रहा है। यदि त्रिभुज बेस है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आप जानते हैं कि √3/4 a स्क्वायर होता है। और ऊंचाई देखिए, ऊंचाई में मैंने स्लांट हाइट नहीं बोला है, स्लांट एज नहीं बोला है, हमने ऊंचाई समझा दिया है कि ऊंचाई क्या होती है, वो बोला है। और यहां पे हम लोग 1/3 करते हैं। 1/3 क्यों करते हैं समझिए। 1/3 क्यों करते हैं? कोई भी पिरामिड लेंगे ना तो जैसा नीचे बेस होगा वैसा बेस ऊपर नहीं होगा, धीरे धीरे नुकीला होता जाता है। तो इसीलिए हम लोग आयतन में 1/3 करते हैं, जैसा कि शंकु में आपको बताया गया है। 1/3 आधार का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। जिस आधार पे टिका हुआ था पिरामिड हमारा पिछली क्लास में, वो एक समबाहु त्रिभुज था, उसका क्षेत्रफल √3/4 a स्क्वायर होता है। मेंसुरेशन 2D में आपको पढ़ाया गया है। आइए हम लोग शुरू करते हैं। आज हमारा टॉपिक है स्क्वायर बेस पिरामिड। आज मुझे समझाना चीज़ें आसान है क्योंकि पहली क्लास में मैंने ज़्यादा मेहनत कर चुका हूँ। स्क्वायर बेस पिरामिड मैं आपको एक फिगर से समझाता हूं। मैंने एक लिया बेस जिसका स्क्वायर है, एक ऐसा बेस जो एक वर्ग है। ये भुजा यदि a है तो ये भी a है, ये भी a है और ये भी a है। इस वर्ग पे मैंने 3 दीवारें बनाया है। दीवार नंबर फर्स्ट, दीवार नंबर फर्स्ट, ठीक है ना। इस दीवार को बोलते हैं हम लोग तिरछा पृष्ठ बोलते हैं, तिरछा पृष्ठ बोलते हैं।
तिर्यक फलक बोलते हैं। एक फलक हो गया, दूसरी दीवार बनाया आपने, दूसरी दीवार बनाया, ठीक है। उसी प्रकार से, और दीवार कैसी बनाया आपने, दीवार बनाया है आपने त्रिभुजाकार। दीवार नंबर 1, दीवार नंबर 2, दीवार नंबर 3 और दीवार नंबर 4, और सारी दीवारों को पॉइंट को मैंने चिपका दिया। यही बन गया हमारा पिरामिड। पिरामिड बन गया। पिरामिड जो बना है स्क्वायर बेस पिरामिड, इसके फलकों की बात करें तो फलक नंबर 1, फलक नंबर 2 फेसेस बोलते हैं, फेसेस, फलक नंबर 3, फलक नंबर 4 और फलक नंबर 5, ठीक है। यदि 4 भुजाएं हैं तो फेसेस भी, ये वर्ग था ना, वर्ग में 4 भुजाएं होती हैं, तो फेसेस भी 4 हो रहे हैं। पिछली क्लास में हमने भुजाएं 3 लिया था, तो फेसेस हमारे 3 बन रहे थे। मम्मी ने बोला कि जो पिरामिड बनाए हो आप, इसको ढकने के लिए कपड़ा लाओ। पापा ने बोला, भाई बहन दोस्तों ने बोला कि इसको ढकने के लिए कपड़ा लाओ। तो आप पहला फेस ढकेंगे, ग्रीन वाले को, सफ़ेद वाले को ढकेंगे, रेड वाले को ढकेंगे, पिंक वाले को ढकेंगे और बेस को ढकेंगे। पांचों फलकों को ढकने के लिए कितना मीटर स्क्वायर कपड़ा लगेगा, इसको बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया। पिछली क्लास में मैंने बता दिया हूं, फिर बताता हूं, क्योंकि आपके लिए ये टोटल सरफेस एरिया का मतलब है सभी फलकों को ढकने के लिए या रंगने के लिए, ढकने के लिए आवश्यक कपड़े का क्षेत्रफल। ये कैसे हम लोग इसको निकालेंगे मैं बताता हूं, ठीक है। दूसरा पढ़ना है हमें एलएसए, लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है समझिए। यदि हम लोग इस पृष्ठ को ढकें, दीवालों को ढकें, पहली दीवार को ढक दिया आपने, दूसरी दीवार को आपने कपड़े से ढक दिया, तीसरी दीवार को आपने कपड़े से ढक दिया, चौथी दीवार को आपने ढक दिया। नीचे को बेस से हमें कोई लेना देना नहीं है, उसको नंगा छोड़ देना है। चारों दीवारों को, चारों तिरछा पृष्ठ को, तिर्यक फलकों को ढकने के लिए कितना मीटर स्क्वायर कपड़ा लगेगा, उसी को बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल फेसेस, ठीक है। बेस को यदि हम लोग छोड़ दें और चारों फलकों को कपड़े से ढकें तो कितना मीटर स्क्वायर कपड़ा लगेगा, वही होता है हमारा लेटरल सरफेस एरिया। तीसरी बात जो कि पिछली क्लास में जब मैं समबाहु त्रिभुज का पढ़ा रहा था, ये वाला कॉन्सेप्ट मैं बता रहा था तो भूल गया था, यहाँ पे समझ लीजिए। जो आयतन होता है, जो वॉल्यूम होता है, आयतन होता है। आयतन का मतलब समझिए, जैसे जो आपने पिरामिड बनाए हैं, पिरामिड तो मैंने कागज से बनाया है ना, यदि आपने मिट्टी से बनाते, यदि आपने लोहे से बनाते, यदि आपने शीशे से बनाते और पूरी तरह से अंदर से ये भरा होता, पूरी तरह से भरा होता, ठोस होता, ठोस का मतलब समझते हैं ना, ठोस होता, तो कितना मटेरियल यूज हुआ है वही आयतन होता है। कितना मटेरियल यूज हुआ है उसी को आप लोग आयतन बोलते हैं। समझ में आया है? तो आयतन का फॉर्मूला तो आसान है, 1/3 एरिया ऑफ बेस, आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल इनटू ऊंचाई। और ऊंचाई कौन सी होती है पिछली क्लास में बताया हूं, आज भी बताऊंगा, ठीक है ना, मैंने बता दिया। अब समझिए, कुछ पॉइंट को समझ लीजिए, हालांकि सब कुछ आपको समझ में आ गया है। जिस पे टिका हुआ है वो कैसा है, वर्ग है। तो वर्ग है तो वर्ग का क्षेत्रफल आपको 2D में बताया गया है, भुजा स्क्वायर और 1/3 कर देना है, ठीक है। ये क्वेश्चन कराते वक्त आपको यूज में लेना है, ठीक है। कुछ चीजें और समझ लीजिए, पिछली क्लास में मैंने बता दिया है, फिर बताता हूं, ठीक है ना। देखिए, इसमें स्लांट हाइट एक शब्दावली
प्रयोग में आएगा क्वेश्चन बनाते वक्त। ये भुजा है, ये भुजा है, ये भुजा है, ये भुजा है, जिसकी लंबाई a है। आधे आधे से यदि हम लोग एक रस्सी लटकाएं, आधे आधे से एक रस्सी लटकाएं, तो ये जो लंबाई होती है ना, वो स्लांट हाइट बोलते हैं, स्लांट हाइट बोलते हैं। ठीक है, स्लांट हाइट कितनी होंगी मतलब नहीं है, 4 होंगी। यहाँ से भी मध्य बिंदु से, मध्य बिंदु पे ही ये जाएगा। ये स्लांट हाइट क्या होता है, ये होता है। स्लांट हाइट क्या होता है, ये होता है। ठीक है ना, समझ में आ गया ना स्लांट हाइट क्या होता है। बीचों बीच, बीचों बीच, बीचों बीच, ये आधा, जितना आधा ये होगा उतना ही ये होगा। स्लांट हाइट समझ में आ गया है। स्लांट हाइट क्या होता है, स्लांट हाइट। देखिए आपके लिए ये सब नई बातें हैं, मैं कई बार बोलता हूँ, इतना बढ़िया मैंने समझाया है यहीं पे कि आपको समझ में आ जाएगा। अब दूसरी बात आती है स्लांट एज। स्लांट एज आती है। स्लांट हाइट को हम लोग एल से पुकारते हैं, स्लांट हाइट को हम लोग एल से डिनोट करते हैं। स्लांट एज को आप लोग समझ लीजिए। एज क्या होता है समझिए। ये जो लाइन होती है ना, जो कॉर्नर जहाँ पे ये दो पॉइंट जहाँ पे मिले हुए हैं, दो फेसेस जहाँ मिले हुए हैं, ये जो होता है ना, ये स्लांट एज होती है। पिछली क्लास में मैंने समझा दिया हूँ, बोरिंग लग रहा होगा लेकिन कोई बात नहीं। ये होता है स्लांट एज। स्लांट एज जहाँ पे मेरी कलम चल रही है, स्लांट एज होता है, स्लांट एज होता है। स्लांट एज भी 4 होंगी, समझ में आ गया होगा। और एक ऊंचाई होती है। ऊंचाई का मतलब जानते ही आप लोग, पिछली क्लास में हमने बता दिया हूँ। जहाँ पे ये चिपके हुए हैं, जहाँ पे ये तीनों दीवारें, चारों दीवारें चिपकी हुई है, और जो बिंदु है, जो शीर्ष है, शीर्ष से हम लोग एक रस्सी लटकाएं, और जहाँ पे मिलेगा तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी को हम लोग ऊंचाई बोलते हैं, है ना। स्लांट एज, स्लांट हाइट, टीए से, एल से, और आयतन आपको समझ में आ गया है। ठीक है, आइए अब हम लोग कुछ रिलेशन निकालते हैं, उसको समझते हैं। आप लोग बोर मत होइएगा, ठीक है। मैं जानता हूं कि बोर हो रहे होंगे, पिछली क्लास में मैंने बहुत अच्छे से बता दिया है, तो आपको मज़ा नहीं आ रहा होगा, लेकिन ठीक है। देखिए हम लोग स्क्वायर बनाने जा रहा हूं, मैं स्क्वायर बनाने जा रहा हूं, स्क्वायर। और मैं स्क्वायर जानबूझ के थोड़ा सा ऐसा तिरछा बनाऊंगा, क्योंकि मैं सीधा बनाऊंगा ना तो लाइन एक दूसरे को टकरा जाएंगी, मज़ा नहीं आएगा आपको समझने में। थोड़ा सा मैंने ऐसे बनाया, ठीक है। ये ए है, ये ए है, ये ए है, ये ए है। यहाँ पे एक बिंदु लिया, यहाँ से मैंने ऐसे मिलाया, यहाँ से मैंने ऐसे मिलाया, यहाँ से हमने ऐसे मिलाया, यहाँ से आपने ऐसे मिलाया, ठीक है ना। हम लोग बनाएंगे। अब ध्यान से देखिए, ये एक हमारा तिरछा पृष्ठ बन, देखिए ये हमने बना दिया ना ऐसे, ऐसे एक यहाँ पे बन जाएगा। बस मैंने समझा दिया, समझाने के लिए बोल रहा हूँ। यहाँ पे एक ऐसा बनेगा, और यहाँ पे एक बन जाएगा ऐसा, और यहाँ पे ऊंचाई हो जाएगी ना, ये ऊंचाई हो जाएगी, ठीक है। और एक ऐसा फेस हो जाएगा, एक पीछे वाला फेस। अब हम बोर्ड है ना, ये बोर्ड है, तो बोर्ड पे तो बनाया नहीं जा सकता है, समझ में आ गया ना। अब ध्यान से देखिएगा, इसको हम लोग, जो ग्रीन वाला है, ग्रीन दिखाई दे रहा है ना, ग्रीन, देखिएगा। अब बातों को समझिए, बातों को समझिए। ये जो ग्रीन वाला है, मैं थोड़ा सा और डार्क कर देता हूं, इसको हम लोग ऊंचाई से पुकारेंगे। ग्रीन वाले हो, इसको हाइट बोलेंगे, HEIGHT, हाइट बोलते हैं। और देखिए ये जो मध्य बिंदु है ना, देखिए भुजाओं के मध्य बिंदु से शीर्ष तक की दूरी क्या कहलाती है बच्चों? बहुत बढ़िया, स्लांट हाइट कहलाती है। क्या कहलाती है? स्लांट, HEIG, स्लांट हाइट कहलाती है, ठीक है। मैंने क्या बोला है? भुजाओं के मध्य बिंदु से शीर्ष तक की दूरी स्लांट हाइट कहलाती है। और स्लांट एज तो आपको स्पष्ट दिख रही होगी, ये जो कॉर्नर है, यहाँ से शीर्ष तक की दूरी, ये जो कॉर्नर है, यहाँ से शीर्ष तक की दूरी, जो कॉर्नर है ये हमारा स्लांट क्या होता है बच्चों? स्लांट एज होती है, स्लांट एज होती है।
तो अब हमें इसी में रिलेशन निकालना है। तो सबसे पहले जो मेन पॉइंट इंपॉर्टेंट है उसको समझिए, वहीं से ज़्यादा प्रश्न आएंगे। ऊंचाई ये सेंटर है और मध्य बिंदु को यदि हम लोग मिलाते हैं तो इसको पढ़ने का तरीका होगा भुजा का आधा। क्या पढ़ेंगे बच्चों? भुजा का आधा ही तो है। ये क्या है? भुजा का आधा है, तो a/2 लिख दिया, ठीक है। और ये हमारा 90 डिग्री होगा बच्चों, ठीक है, 90 डिग्री होगा। तो 90 के सामने जो स्लांट हाइट है ना, जो स्लांट हाइट है वो 90 के सामने हाइपोटेनियस का काम करेगी। जो स्लांट हाइट है 90 के सामने क्या हो? कर्ण का काम करेगी, और ये बेस हो जाएगा। तो जो स्लांट हाइट होती है, स्लांट हाइट HEI, ये स्लांट हाइट को L से पुकारते हैं। स्लांट हाइट जो होगा a/2 स्क्वायर, यानी भुजाओं के आधे का स्क्वायर, a/2 का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर। इसको h बोलते हैं ना बच्चों, h का स्क्वायर बोलते हैं, ठीक है। पहला पॉइंट ये हुआ कि जो स्लांट हाइट होती है, स्लांट हाइट होती है वो होती है हमारी भुजाओं का आधा का स्क्वायर पाइथागोरस प्रमेय से, और h का स्क्वायर। ये हमारा बच्चों h है, ठीक है ना, h है। पहला पॉइंट क्लियर हो गया है, ठीक है। अब जानते हैं कि ये जो हमारा होता है, ये जो हमारा होता है वर्ग होता है, तो ये जो वर्ग का जो विकर्ण होते हैं ना, एक दूसरे को आधे आधे पे काटते हैं। ये बात आपको, ये जितना होगा उतना ही ये होगा, समझ में आया है? ये हमको मेंसुरेशन 2D में मैंने पढ़ा चुका हूं। तो यदि आप इसको ऐसे मिलाते हैं, यदि आप इसको ऐसे मिलाते हैं ना, ऐसे मिलाते हैं, तो ये जो, चलिए मैं यहाँ पे नहीं समझाता हूँ, इसको मैं समझाता हूँ यहाँ पे समझाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। यदि हम लोग ऐसे मिलाएं ना, ऐसे मिलाएं, तो ये क्या, इसको क्या पढ़ेंगे? पहले ये बताइए, इसको पढ़ेंगे क्या हम लोग? इसको पढ़ेंगे डायगोनल का आधा। क्या पढ़ेंगे? डायगोनल का आधा। इसको क्या पढ़ेंगे बच्चों? डायगोनल का आधा। डायगोनल का आधा। इसको क्या पढ़ेंगे? विकर्ण का आधा। और ये जो बनेगा, देखो बच्चों, ये हमने समचतुर्भुज बना दिया है ना। यदि वर्ग होता तो ये 90 बनाता। ये जब 90 बनाता ना, विकर्ण के साथ ऊंचाई यदि 90 बनाती, तो जो स्लांट एज होगा ना, जो स्लांट एज होगा वो विकर्ण का काम करेगा। क्या करेगा? विकर्ण का। तो जो स्लांट EDG, स्लांट एज का, और यहाँ पे स्क्वायर लिखना भूल गया हूँ बच्चों, स्क्वायर लिखना भूल गया हूँ, ठीक है ना। जो स्लांट एज का जो स्क्वायर होगा वो विकर्ण/2 का स्क्वायर प्लस विकर्ण का आधा, ऊंचाई का स्क्वायर, ठीक है, ऊंचाई का स्क्वायर। ये दोनों पॉइंट आपको अपने दिमाग में रखना ही पड़ेगा, ठीक है। मैंने क्या बोला? जो स्लांट हाइट होती है भुजाओं का आधा का स्क्वायर प्लस जो ऊंचाई का स्क्वायर करेंगे तो स्लांट हाइट, और स्लांट हाइट होता क्या है? भुजाओं के मध्य से शीर्ष की स्लांट हाइट क्या होता है बच्चों? जो स्लांट हाइट होता है ये वाली दूरी होती है। तो जब भुजाओं का आधा में स्क्वायर करेंगे, ऊंचाई का स्क्वायर करेंगे, तो पाइथागोरस प्रमेय से ये निकलेगा। और स्लांट एज जब विकर्णों का आधा करेंगे, जो तीसरा पॉइंट बनता है वो ये बनता है, देखिएगा, भुजाओं का आधा प्लस स्लांट हाइट का स्क्वायर, भुजाओं का आधा और स्लांट हाइट का स्क्वायर बराबर एज का स्क्वायर होता है। मैंने क्या बताया? और जो स्लांट एज होता है, स्लांट एज क्या होता है आपको बताया गया है, स्लांट हाइट का स्क्वायर प्लस भुजाओं का आधा का स्क्वायर। समझ में आया है मैंने क्या बोला है? देखिए फिर से यहां पे समझिए, ये क्या है बताओ, ये बताओ क्या है? ये क्या है? स्लांट हाइट है
ये क्या है, भुजाओं का आधा है, तो ये 90 बनाएगा, ये 90 बनाएगा। ये झुका हुआ है ना, देखिए स्लांट एज भी झुकी हुई है, स्लांट हाइट भी झुकी हुई है, तो इसके जो स्लांट एज है वो विकर्ण का कार्य करेगा। तो स्लांट एज का जो स्क्वायर होगा वो स्लांट हाइट का स्क्वायर और भुजाओं के आधे का स्क्वायर करेंगे तो स्लांट एज निकलेगा। ये तीनों पॉइंट हमने उसमें भी बताया था, फिर बता दिया। अब बात आती है लेटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस। और विकर्ण होता क्या है बच्चों, जो वर्ग का विकर्ण होता है, वर्ग का जो विकर्ण होता है 2D में बता दिया गया है, जो डायगोनल होता है √2 इंटू ए होता है, ठीक है। तो जब जहां भी जरूरत पड़ेगी विकर्ण निकालने की तो √2 इंटू ए होता है, मैंने 2D में बता दिया है। जो वर्ग का विकर्ण होता है √2 इंटू ए होता है, ठीक है। और जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है, वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो भुजा स्क्वायर होता है या 1/2 डायगोनल का स्क्वायर होता है। ये मैंने 2D में बता दिया है। देखिए जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर होता है या 1/2 d1 इंटू d2 होता है, दोनों विकर्ण बराबर होते हैं इसीलिए d स्क्वायर हमने कर दिया, दोनों विकर्ण बराबर होते हैं। 1/2 d1 इंटू d2 क्या होता है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है, दोनों विकर्ण बराबर होते हैं तो d स्क्वायर हो जाएगा, 1/2 d स्क्वायर, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया। तो सबसे पहले हम लोग लेटरल की बात करेंगे। कितना मिनट हो गया, 19 मिनट हो गया। आज की वीडियो मज़ा नहीं आया पढ़ाने में, क्योंकि मैंने पहले पढ़ा दिया था ना, मज़ा नहीं आया। जो LSA होता है, LSA होता है वो क्या होता है बच्चों, LSA किसी भी आकृति का LSA निकालना है तो आधार का परिमाप, आधार का परिमाप इंटू स्लांट हाइट। स्लांट हाइट क्यों लेते हैं पिछली क्लास में मैंने बता दिया है, और यहाँ पे 1/2 करना पड़ेगा। 1/2 क्यों करेंगे आपको बता दिया गया है। 1/2 परिमाप, वर्ग का परिमाप क्या होता है, जिस पे वर्ग टिका हुआ है, जिस पे पिरामिड टिका हुआ है वो एक वर्ग है, वर्ग का परिमाप 4a होता है और इंटू L से गुणा कर देंगे। देखिए 1/2 आधार का परिमाप जिस पे पिरामिड टिका हुआ था, वर्ग था, 1/2 आधार परिमाप इंटू यहाँ पे स्लांट हाइट क्यों लेते हैं 18वीं क्लास पढ़िए, समझ में आ जाएगा। जो टोटल सरफेस एरिया होता है, जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो क्या होता है, LSA में LSA तो होगा ही होगा। LSA का क्या मतलब, चारों दीवालों का क्षेत्रफल, दीवार नंबर ये, दीवार नंबर ये, दीवार नंबर तीसरी, दीवार नंबर चौथी। LSA, अच्छा LSA समझ में आ गया ना क्या करना है, समझा दिया हूँ। TSA टोटल सरफेस एरिया में LSA तो शामिल होगा ही होगा, प्लस एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस। और बेस LSA जानते ही हैं 1/2 4a इंटू L प्लस a स्क्वायर का मतलब समझ में आया है। जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर होता है ना, तो ये TSA निकल गया। तो इसे 5 पॉइंट पढ़ने थे। आयतन मैंने बता ही दिया है, आयतन का मतलब 1/3 एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस जिस पे टिका हुआ है, वर्ग पे टिका हुआ था तो वर्ग का निकालना पड़ेगा, इंटू ऊंचाई। और ऊंचाई कौन सी वाली आपने समझ लिया है, समझ में आया ना, समझ में आ गया होगा। ऊंचाई का मतलब समझ में आ गया ना रितेंद्र कलवा, देखिए ऊंचाई का मतलब समझ में आ गया ना। तो आज का पॉइंट ये क्लियर हो गया है। आइए हम लोग देखते हैं अब रेक्टेंगल बेस, उसके बाद अगली वीडियो में हम लोग क्वेश्चन करेंगे। अब आप हेडिंग लगा लीजिए, रेक्टेंगुलर बेस पिरामिड, एक ऐसा पिरामिड जिसका बेस आयताकार हो। जैसे हमने एक बेस लिया, आयत लिया, ठीक है, एक इधर से दीवाल, तिर्यक दीवाल बनाया, देखिए दीवाल बना दिया, एक इधर से दीवाल बनाया, एक इधर से दीवाल बनाया त्रिभुजा जैसी, एक इधर बनाया और ले जाके एक शीर्ष बिंदु पर चिपका दिया, पिरामिड बन गया, ठीक है। फलकों की संख्या आप जानते हैं, फलक नंबर 1, फलक नंबर 2, फलक नंबर 3, फलक नंबर 4,
और फलक नंबर 5। यदि भुजाओं की संख्या, बेस में भुजाओं की संख्या 4 है तो फलकों की संख्या 5 होती है। भुजा यदि 4 है तो फलकों की संख्या 1 ज़्यादा होती है। भुजाओं की संख्या यदि 3 है तो फलकों की संख्या 4 होगी, पहले बताया जा चुका है। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं कि स्लांट एज क्या होती है, आप पहले ही क्लास में पढ़ चुके हैं। स्लांट एज क्या होती है, स्लांट हाइट क्या होती है और हाइट क्या होती है, जो मुख्य ऊंचाई होती है, मेन हाइट क्या होती है, ये सब समझ चुके हैं। एक बार फिर से बता देता हूं। देखिए, जैसे इसको आप यदि a मानते हैं, यदि इसको लंबाई मानते हैं तो ये वाले पृष्ठ बड़े होंगे, बड़ा होगा, ये भी पृष्ठ बड़ा होगा। यदि आप इसको चौड़ाई मानते हैं, तो ये वाले पृष्ठ तिर्यक फलक और ये तिर्यक फलक का क्षेत्रफल छोटा छोटा होगा अपेक्षाकृत लंबाई वाले का। यानी कि देखिएगा ध्यान से, यदि हम लोग ऐसे बात करें तो एज क्या होता है समझ चुके हैं। स्लांट हाइट क्या होती है, लंबाई के मध्य बिंदु से यहां पे स्लांट हाइट होगी, ये स्लांट हाइट होगी। ठीक है, यदि हम इसको लंबाई मानते हैं तो ये वाली स्लांट हाइट होगी, जितनी ऊंचाई ये होगी स्लांट हाइट की उतनी ही ये होगी। यदि हम इस स्लांट हाइट की बात करें, 2 स्लांट हाइट होगा यदि आयताकार पिरामिड होगा तो एक ये स्लांट हाइट जितनी ऊंची होगी उतनी ही ऊंची, उतनी ही बड़ी इधर वाली भी होगी, समझ चुके हैं आप, इधर वाली भी स्लांट हाइट। स्लांट हाइट क्या होता है, चौड़ाई के मध्य बिंदु से शीर्ष तक की दूरी। दूसरी स्लांट हाइट लंबाई के मध्य बिंदु से शीर्ष तक की दूरी स्लांट हाइट होता है। एज क्या होता है मैं आपको समझा दिया हूं, समझ में आ गया, एज समझ में आ गया है सब पहले किलो। टीएसए क्या होता है, सभी फलकों के क्षेत्रफल का योगफल। एलएसए क्या होता है, तिर्यक फलकों के क्षेत्रफल का योगफल। वॉल्यूम क्या होता है, यदि ये ठोस है तो कितना मटेरियल यूज हुआ है, सब कुछ आपको पीछे समझा दिया गया है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं, हाँ ध्यान से देखिएगा, अब हम फिगर बनाते हैं। फिगर थोड़ा सा हम लोग झुका के बनाएंगे ताकि चीज़ें आपको स्पष्ट हों, समझ में आए। यहाँ पे एक शीर्ष मान लेंगे हम लोग, यहाँ से ऐसे मिलाएंगे और यहाँ से ऐसे मिलाएंगे, ठीक है ना, यहाँ से ऐसे मिलाएंगे, यहाँ से ऐसे मिलाएंगे। ठीक है, आप जानते हैं कि यह एक तिर्यक फलक बन गया है। जितना क्षेत्रफल इसका होगा उतना ही इस फलक का क्षेत्रफल होगा, और जो फलक इधर दिखाई दे रहे हैं उतना ही क्षेत्रफल पीछे वाले का होगा। ठीक है, 3D फिगर है, बोर्ड पे बनाना संभव नहीं है। अब मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, देखिएगा। यदि आपको स्लांट एज निकालनी, देखिए जो विकर्णों का कटान बिंदु होता है, ये आपको बताया गया है 2D में, जब रेक्टेंगल पर पढ़ा रहा था तो बताया हूँ कि जो मेन हाइट होगी, जो मुख्य ऊंचाई होगी, लंबवत ऊंचाई होगी, ये इसको ऊंचाई बोलते हैं। ठीक है ना, इसको हम लोग ग्रीन कलर से, ये हमारी क्या होगी बच्चों, ऊंचाई होगी। ठीक है ना, और इसको पढ़ने का तरीका होगा विकर्णों का आधा बोलेंगे, इसको भी हम लोग विकर्णों का आधा बोलेंगे। और विकर्ण ये जितना होगा उतना ही ये होता है, ये जितना होगा उतना ही ये होता है। और क्या बोलते हैं, हाँ देखिएगा, अब मैं बताने जा रहा हूँ कि स्लांट हाइट क्या होती है। स्लांट हाइट क्या होती है, तो चौड़ाई को यदि हम लोग मध्य बिंदु लें, चौड़ाई का मध्य बिंदु लें और यहाँ से मध्य बिंदु को शीर्ष से मिलाएं, तो यही क्या होती है, स्लांट हाइट होती है। देखिए ये जो लाइन बनाया है हमने, चौड़ाई के मध्य बिंदु को शीर्ष से मिलाया है, चौड़ाई के मध्य बिंदु से यहाँ तक मिला है। तो यदि चौड़ाई को हम लोग B मानते हैं,
तो चौड़ाई का मध्य बिंदु से शीर्ष तक की दूरी को स्लांट हाइट बोलते हैं। इसको पढ़ने का तरीका क्या होगा, कितने लोग बता देंगे? इसको पढ़ने का तरीका होगा लंबाई का आधा। क्या पढ़ेंगे रितेंद्र कालवा? लंबाई का आधा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इसको पढ़ने का तरीका होगा लंबाई का आधा। लंबाई को यदि हम लोग a मानते हैं तो ये क्या होगा बच्चों? a/2 होगा। और ये जो मेन हाइट है उसको h से पुकारते हैं। स्लांट हाइट मान लीजिए कि ये L1 है। L1 इसलिए मानना पड़ेगा क्योंकि स्लांट हाइट दो होंगी, एक बेस के आधे से शीर्ष को मिलाएंगे और एक लंबाई के आधे को शीर्ष से मिलाएंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग एक रिलेशन निकालते हैं। सबसे पहले स्लांट हाइट, हेडिंग लगा लीजिए स्लांट हाइट। स्लांट हाइट HEIGHT। देखिए स्लांट हाइट यानी L1 जो होगा, L1 जो होगा वो क्या होगा बच्चों? a/2 का स्क्वायर। स्लांट हाइट L1 का स्क्वायर लिख लीजिए। ठीक है ना, स्लांट हाइट L1 का स्क्वायर। L1 क्या है? स्लांट हाइट है। स्लांट HEIGHT दिखाई दे रहा होगा, बराबर लंबाई का आधे का स्क्वायर प्लस मेन हाइट का स्क्वायर। ठीक है, देखिए यदि आप स्लांट हाइट, चौड़ाई वाली स्लांट हाइट लेना चाहते हैं तो लंबाई का आधा करना पड़ेगा। लंबाई का आधा करना पड़ेगा। लंबाई का मतलब ये वाली लंबाई। ठीक है, यदि आप स्लांट हाइट L2 निकालते हैं, L2 का मतलब क्या, ये वाली स्लांट हाइट निकालना चाहते हैं तो ये क्या है? लंबाई वाली स्लांट हाइट है। तो लंबाई वाली स्लांट हाइट लेना चाहते हैं, फिगर कैसे बनाऊं? मध्य बिंदु। ठीक है ना, पहले यहीं पे समझ लीजिए, ये स्लांट हाइट है ना, तो सेंटर से ये वाली दूरी क्या होगी? चौड़ाई का आधा होगी ना? चौड़ाई का आधा होगी ना? बोलिए हाँ बोलिए, चौड़ाई का आधा। और ये क्या हो जाएगी बताइए? ये ऐसे जाएगा, ऐसे झुका हुआ है ना, तो शीर्ष से यहाँ तक की दूरी क्या होगी? हरितेंद्र बताइए, ऊंचाई होगी ना? तो यहाँ से होगी, यदि चौड़ाई का आधे का स्क्वायर करते हैं और h स्क्वायर करते हैं तो ये क्या मिल जाएगा? L2 मिल जाएगा। ठीक है, L2 का मतलब क्या? चौड़ाई वाली स्लांट हाइट। देखिए रितेंद्र, यहाँ पे क्या होगा बताइए? ऊंचाई हो गई और ये जो दूरी हो गई ना, ये दूरी हो गई वो चौड़ाई का आधा और ये हो गई हमारी ऊंचाई। तो चौड़ाई, स्लांट हाइट निकल गया है। स्लांट हाइट हो गया। अब क्या निकालना है? स्लांट एज। स्लांट EDGE, स्लांट एज का जो स्क्वायर होगा। देखिए स्लांट एज क्या होता है बताइए? स्लांट एज का मतलब है कि ये वाली स्लांट एज ही तो है ना, एज है। ठीक है, तो ये जब ये 2D फिगर है, क्या है ये? मतलब बोर्ड है, बोर्ड पे नहीं बनाया जा सकता है। मैंने देखिए रितेंद्र जी, यदि हम लोग ऐसे ऊंचाई लें और यहाँ पे हम लोग ऐसे मिला दें ऐसे, तो इसको क्या बोलेंगे जितेंद्र? विकर्ण का आधा बोलेंगे ना। और ये क्या बोलेंगे इसको? ऊंचाई। ठीक है, ऊंचाई ये हो गई क्या? ऊंचाई हो। स्लांट एज का स्क्वायर जो होगा वो विकर्णों का आधा, विकर्ण के आधे का स्क्वायर प्लस h स्क्वायर होगा। देखिए यदि स्लांट एज हमें निकालना है तो उसका स्क्वायर बराबर होता है डायगोनल के स्क्वायर प्लस h स्क्वायर कर देंगे तो स्लांट एज निकल जाएगा। ये रिलेशन आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद अब हमें निकालना है LSA और TSA वॉल्यूम। अब सब कुछ आसान है, समझ में आ जाएगा। अब हम लोग लेटरल सरफेस एरिया की बात करेंगे। देखिए सब कुछ मैंने समझा दिया है, इसलिए मज़ा मुझे भी नहीं आ रहा होगा, आप लोगों को नहीं आ रहा होगा। लेटरल सरफेस एरिया का मतलब होता है इस दीवार को ढकने के लिए कपड़ा, इस दीवार को ढकने के लिए कपड़ा, इस दीवार को ढकने के लिए कपड़ा और इस दीवार को ढकने के लिए आवश्यक कपड़ा। देखिए जितना इसको ढकने के लिए कपड़ा लगेगा उतना ही इसको ढकने के लिए कपड़ा लगेगा।
इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? बेस 1/2 बेस इंटू हाइट। इसका क्षेत्रफल क्या होगा? चौड़ाई 1/2 चौड़ाई बेस इंटू हाइट होगा। यदि हम इसको चौड़ाई मानते हैं, तो इसको क्या मानेंगे? L1 मान लीजिए। तो 1/2 चौड़ाई को हम लोग b मानते हैं और हम लोग स्लांट हाइट को L1 मान लेते हैं। ये वाली हम लोग L1 माना है, समझ में आ जाएगा आपको। जितना इसका क्षेत्रफल है उतना ही इधर वाले का है, तो हम लोग क्या करेंगे? 2 से गुणा कर लेंगे। 2 से गुणा करेंगे तो ये कट जाएगा। इसका क्षेत्रफल हो गया, दोनों दीवारों का जो क्षेत्रफल हो गया b इंटू L1 हो गया। अब हम लोग इस पिंक वाले का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो लंबाई गुणे ये वाली स्लांट हाइट निकालना पड़ेगा। इस स्लांट हाइट को हम लोग L2 मानते हैं, लंबाई को हम लोग A1 मानते हैं, ठीक है। तो 1/2 A इंटू L2, ठीक है। देखिए L1 लंबाई छोटी है, ठीक है ना, स्लांट हाइट ये वाली है, समझ में आ गया होगा आपको। 2 से हम लोग गुणा करेंगे क्योंकि इधर जितना क्षेत्रफल होगा इधर वाले का भी होगा। 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये हो गया A इंटू L2। L1 L2 क्या है, आप लोग जो सुविधा लगे वो मान लीजिए। दोनों को जोड़ देंगे तो A इंटू L2 प्लस B इंटू L1। देखिए L1 और L2 आपको समझना है, आप जो मानना चाहे समझा दिया हूं मैंने। कोई जरूरी नहीं कि आप मैंने A माना है तो आप भी A मानिए, जो सुविधा लगे आपको वो मान लीजिए। इसकी लंबाई जो मन करे वो मानिए। लेटरल सरफेस एरिया मतलब लंबाई इंटू स्लांट हाइट प्लस चौड़ाई इंटू स्लांट हाइट। स्लांट हाइट कौन कौन सी है आपने समझ लिया, छोटी वाली और बड़ी वाली। स्लांट हाइट ये वाली और ये वाली। अब हम लोग टोटल सरफेस एरिया करेंगे। टोटल सरफेस एरिया में ले से तो शामिल होता ही है, एल से शामिल होता है, प्लस बेस एरिया ऑफ बेस का क्षेत्रफल, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया? लंबाई इंटू स्लांट हाइट प्लस चौड़ाई इंटू स्लांट हाइट L1 मान लेते हैं, प्लस क्षेत्रफल क्या होता है? A इंटू बी होता है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, ठीक है ना। और वॉल्यूम की तो सबसे आसान फॉर्मूला 1/3 क्यों होता है? क्योंकि जैसा बेस नीचे है वैसा बेस ऊपर नहीं है। आधार का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई और इंटू मेन ऊंचाई। जो मेन ऊंचाई का मतलब समझ में आ गया होगा आपको। तो बस इतना ही 5 चीज़ें ध्यान में रखना है, 1 2 3 और 3 पॉइंट जो पीछे बताया है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने स्क्वायर बेस पिरामिड, रेक्टेंगल बेस पिरामिड खत्म कर लिया है। अगली क्लास में हम लोग इसके आधार पे क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हेक्सागोन बेस पिरामिड पढ़ेंगे। हालांकि मैंने इतना ज़बरदस्त पढ़ाया है कि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। कंप्लीट मैथमेटिक्स पढ़ने के लिए फनी कॉन्सेप्ट क्लासेस ऐप इंस्टॉल करके एक छोटी सी रकम जमा करके कंप्लीट मैथमेटिक्स चैप्टर वाइज ढंग से पढ़ लीजिए। बहुत ज़बरदस्त बेसिक कराता हूँ, बेसिक कर लेंगे फाउंडेशन स्ट्रांग हो जाएगा। सारे के सारे ज़बरदस्त क्वेश्चन करा दूंगा। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप लोग करिए, हर चैप्टर से 400-500 क्वेश्चन कीजिए। भगवान आपको भला करेगा। धन्यवाद।